उत्तराखंड के उत्तरकाशी से शुरू हुआ मुस्लिमों का पलायन। हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाकर दी थी 15 जून तक मकान दुकान खाली करने की चेतावनी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुरोला परिसर में एक नाबालिग हिंदू लड़की की अपहरण की घटना घटती है। अपहरण के इस अपराध के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस उबैद खान और जितेंद्र सैनी ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर ली थी। मगर इस मुद्दे को लव जिहाद का मुद्दा बना करके, मुसलमानों के खिलाफ इसको हथियार बना करके, मुसलमानों की दुकानों और मकानों पर मोर्चा निकाल करके हमला भी किया जाता है, तोड़फोड़ भी की जाती है। ये सब कुछ हम आपको पहली खबर में बता चुके हैं। आइए हम दूसरी खबर बता रहे हैं कि पहली खबर में हमने आपको बताया था 15 जून की डेडलाइन दे करके यहां से पुरोला से तमाम जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं और रहने वाले लोग हैं उन सबको दुकान और मकान खाली करने की चेतावनी देने वाले, धमकी देने वाले पोस्टर लगाए गए थे कुछ हिंदू संगठनों द्वारा। नाम नहीं है लेकिन साफ प्रतीत होता है कि यह काम कौन कर सकता है। अब 11 जून को ही, 10 जून से लेकर 11 जून को ही उत्तरकाशी के पुरोला परिसर से किस तरीके से बारकोट इलाका है, यहाँ ये तमाम पूरा जो परिसर है, यहां से मुसलमान कैसे पलायन कर रहे हैं, कह रहे जा रहे अपनी मर्जी से, क्योंकि प्रशासन उनको साथ देने तैयार नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है, तो प्रशासन की एक पुलिस अधिकारी की बाइट हम आपको दिखाएंगे जो उन्होंने मीडिया को दी है। लड़की के अपहरण से लेकर के की गई कार्रवाई, पोस्टर लगाने तक की गई कार्रवाई, मगर यह कार्रवाई सिर्फ जो है लड़की के अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी तो बता रही है, मगर पोस्टर लगाने वालों की गिरफ्तारी नहीं। अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज है। प्रशासन का काम है कि जो 40-50 या 35-40 दुकानदार और रहने वाले जो मुस्लिम परिवार है उनको हिम्मत बनाता, उनके साथ जाकर खड़ा रहता और कहता कि बिगड़े हुए माहौल और तनावपूर्ण माहौल और धमकी भरे पोस्टरों के चलते उन्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं। मगर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हर बार लव जिहाद और लैंड जिहाद के अलावा बात नहीं कर सकता, उस प्रदेश के पुलिस विभाग से क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए किस तरीके की जानकारी इस पुलिस अधिकारी ने दी है और देखिए किस तरीके से पलायन हो रहा है उत्तरकाशी के पुरोला, बारकोट, इन पूरे इलाकों से मुसलमानों का, और प्रशासन आंख मूंद करके बैठा हुआ है। इसमें हमने कई चैनल के सौजन्य से जो है आपको इसके वीडियोस बता रहे हैं और इसमें आपको बताएंगे कि यहाँ के पुरोला के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद भी जो है अब यहां से पुरोला छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। एक चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया है, उनके सौजन्य से हम आपको ये इंटरव्यू उनका दिखा रहे हैं इसी खबर में कि किस तरीके से यहाँ का मुस्लिम अब पलायन पर मजबूर है। देखो इसमें तो ये जो उलेमा हमारे देखे इस चीज को, ये तो एक ड्रामा बना दिया गया है। आप एक साधारण व्यक्ति होकर गलत को गलत कह रहे हैं, तो अभी तक आलिमों का कोई बयान इस पर क्यों नहीं आया? उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इन लव जिहाद के मामलों पर? सर ये कुछ अभी 2 दिन में मामले क्यों आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आए ये लव जिहाद के मामले? इसमें क्या झोल है? अभी 4-5 दिन में मामले आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आए बताइए। लेकिन मामला तो सत्य है ना, लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है। 2 लड़के हैं उसमें, एक लड़का हिंदू का है, एक मुसलमान का है। पहला सवाल तो आपसे ये है कि जो वहां पर लव जिहाद का मामला हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस पे? एक ने किया है, सबको भरना पड़ रहा है। तो आप मानती हैं कि जो गलत करेगा उसी के साथ गलत होना चाहिए? जी, उसी के साथ गलत हो। जेल भी चला गया, हमें क्यों निकाला जा रहा है? कितने समय से रहते हैं? हम 40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां हैं। और क्या व्यवसाय करते? मेरे कपड़े का रेडीमेड का काम है। किसी पार्टी को भी ज्वाइन किया हुआ? जी। कौन सी पार्टी? बीजेपी को। बीजेपी में होने के बाद वहां से पलायन करना पड़ा? जी। मैं कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। मामला सामने आया था लव जिहाद का। वैसे तो देश के अंदर लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वो परिवार हमारे साथ है जो पुरोला में काफ़ी समय से रह रहा था और जिन्होंने वहाँ पर अपना मकान और अपनी दुकानें बनाई थी, लेकिन आज वो इतनी दहशत वाला वहाँ पर माहौल हो गया है, जिस तरह के वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं, तो उस पर ये पीड़ित परिवार हमारे साथ है, कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि जो वहाँ पर लव जिहाद का मामला हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस पे? एक ने किया है, सबको भरना पड़ रहा है। तो आप मानती हैं कि जो गलत करेगा उसी के साथ गलत होना चाहिए? जी, उसी के साथ गलत हो। जेल भी चला गया, हमें क्यों निकाला जा रहा है? कितने समय से रहते हैं? हम 40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां हैं मेरी। मेरे ससुर जो हैं 40 साल से रह रहे हैं, वो वहाँ से आ गए थे कुछ टाइम पहले। अब हम रहते हैं वहाँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं, मैं रहती हूँ। सामान कहाँ है आप?
सामान सब वही है, पूरा घर वही है। हमने अपना घर बनाया था अभी कुछ दिन। 15 तारीख को महापंचायत है वहाँ पर। जी 15 तारीख को महापंचायत है, उसमें बोला गया है कि अगर आप नहीं खाली करोगे फिर देखना आपका क्या होगा। क्या लगता है देश का माहौल कहाँ जा रहा है? अब देश गलत ही जा रहा है जब हमारे साथ ही इंसाफ नहीं हो रहा। ऐसे तो बिगड़ेगा ही देश का माहौल। क्या न्याय की मांग करती हैं सीएम साहब? बिल्कुल बिल्कुल न्याय की मांग करते हैं। हम बेरोजगार हो गए हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हम इनके घर रह रहे हैं, कब तक रहेंगे हम? किसी दूसरे के यहाँ रह रहे हैं? जी हाँ, मैं अपनी नंद के यहाँ रह रही हूँ। कब तक रहेंगे? अब कब तक रहेंगे यही तो पूछना चाहते हैं हम अब आपसे। कब तक रहेंगे हम यहाँ? हमारा कारोबार भी नहीं है, हमारा खुद का घर भी नहीं है यहाँ पे। अब मेरी बच्ची है, उसकी पढ़ाई खराब हो गई है। जैसे हिंदुओं का संगठन होता है, हिंदुओं के रहनुमा होते हैं, वो उनकी सुनते हैं। आपके रहनुमा कहाँ हैं? पता नहीं हमारे रहनुमा कहाँ चले गए। क्या कहेंगी उन रहनुमाओं से? हमारे साथ कोई नहीं दे रहा। हम फिलहाल हमारी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा। मुसलमानों के ठेकेदार कहाँ हैं इस वक्त? पता नहीं कहाँ होंगे वो। इससे पहले लगता था कि मुसलमानों के ठेकेदार होते हैं? जी लगता था। अब क्या लगता है? जब मुसीबत आई कोई नहीं साथ दे रहा, सबने साथ छोड़ दिया। सब लोग साथ छोड़ चुके हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वीरान हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि किसी दूसरे के यहाँ पर रह रहे हैं और 40 साल से वहाँ पर रहते थे। इनकी दुकानें वहाँ पर हैं, इनके मकान वहाँ पर हैं। हमारा खुद का मकान है वहीं पे, हमारा खुद का रजिस्टर्ड मकान है हमारा वहीं पे। हमने बनाया था अभी कुछ साल पहले। उसका क्या होगा? हम सामान तो लेके आ जाएंगे, हमारे घर का क्या होगा? सामान हम डालेंगे कहाँ से वहाँ पे? आप कितने समय से रहती हैं? मैं तो 20 साल से रहती हूँ वहाँ पे। वहाँ लोगों का स्वभाव कैसा था आपके साथ? हमारे साथ इतना अच्छा स्वभाव था। अभी मैं गई ना, मेरे पड़ोसी इतना रोए मेरी बगल भर भर के कि उन्हें बहुत दुख हुआ। ये लोग जा क्या नाम है आपके पड़ोसी का? एक वो नीचे के ही हैं, बिजनौर के ना। एक दीपा है, एक सुमन है और आंचल है जो हमारी मकान मालकिन थी, वो भी रोई है कि तुम लोग जा रहे हो, कि हमारा बर्ताव अच्छा था तभी तो। आप उनके साथ उनके त्योहारों में शरीक होते थे? वो आपके? बिल्कुल जी। अब हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, बताओ। हमारा इतना अच्छा कारोबार था, इतना हमारा चौपट हो गया, क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? लगातार हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि पुरोला से एक वीडियो वायरल होता है। 26 मई को एक वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर एक लड़का हिंदू होता है, एक लड़का मुसलमान होता है। हालांकि वो एक बहुत ही गलत प्रकरण था, गलत मामला था, क्योंकि जो है लव जिहाद का मामला सामने आया था। तो उस लड़के को पोस्को एक्ट के तहत जो है बंद भी कर दिया गया। लेकिन अब सोचने और समझने वाली बात है, इस तरह के जो परिवार हैं, जिनके बच्चे हैं जो 40 साल से वहाँ पर रहते हैं और जिन्होंने वहाँ पर अपने मकान बनाए हुए हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, जो इस वक्त जो है पैसे से मोहताज हो चुके हैं, जिनका कारोबार बंद हो चुका है। क्योंकि 26 मई के बाद जो उबाल आया है पुरोला में, या फिर मैं उत्तराखंड में ही कहूँ, तमाम उत्तराखंड से वीडियो वायरल हो रही हैं, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सोचने और समझने वाली बात भी है कि मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, मुसलमानों के जो लीडर हैं, अभी तक इस मामले पर खामोश क्यों हैं? ये लव जिहाद के मामले कब रुकेंगे? और जिस तरह की इनकी कैफियत है और उनका एक कहना भी है जो कि एक बहुत अच्छी बात है, भारत में हम रहते हैं जहां पर गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, वहीं से ये लोग कह रहे हैं इस मामले से पहले वहां पर हिंदू मुसलमान सब साथ रहते थे, दिवाली बनाते थे, होली बनाते थे, ईद बकराईद बनाते थे। लेकिन जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ी, उसके बाद से सारी फिजाएं, सारी हवाएं जो चल रही हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर देखने काबिल हैं। इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पर लव जिहाद का मामला बड़े ही उरूज पर है। तो निवेदन करूंगा मुसलमानों के हुक्मरानों से भी कि उनको आगे आना चाहिए और इस तरह के लव जिहाद के मामले रुकने चाहिए। कोई ऐसा कानून पारित किया जाए कि इस तरह से लोग पीड़ित ना हो, क्योंकि जो गलत करता है गलत उसी को कहा जाता है और उसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहाँ पर पूरा ही मामला पलट दिया गया है। तमाम मुसलमानों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं रहेंगे। तो देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक भी ये वीडियो जाए और हमारे देश के जो पीएम हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन तक भी ये वीडियो जाए, क्योंकि उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। कितना साथ दिया जा रहा है और कितना विकास हो रहा है वो ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा 26 मई वाली जो घटना है वाकई निंदनीय है, उसकी मजम्मत की जाती है। दिल्ली से भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती के चाकू घोंपे थे, वो भी बड़ी निंदनीय घटना है। तमाम मुसलमानों ने उसकी निंदा की है, लेकिन उसके बाद
आज जो साधारण मुसलमान हैं, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो अपने बच्चों के साथ विभिन्न जगहों पर रह रहे हैं, उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? अब वो जाएं तो कहाँ जाएं? ये गुहार लगा रहे हैं पीएम से भी, सीएम से भी और मुसलमानों के जो लीडर हैं उनसे भी। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि इस मामले में क्या होता है, या पुरोला से तमाम मुसलमानों को हटा दिया जाएगा, वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। वो तमाम तरीके के सवाल हैं। अब उस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद मलिक है। कहाँ रहते थे आप? ये वो पुरोला जी। क्यों आए वहाँ से? हमको प्रताड़ित किया गया है और हमारे खिलाफ बहुत नारेबाजी की गई, इसलिए आना पड़ा, मजबूरी है। क्यों हुआ ये सब कुछ? ये एक लड़का लड़की का मसला था, उसमें कुछ हुआ है। क्या मामला था? वो उसको भगाने का मसला आया था कुछ सामने। भाई लड़का के दो लड़के, एक लड़की भगा रहा था। लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू? जी। लड़की, आप मानते हैं उन्होंने गलत किया? देखो जो गलत है तो वो गलत है, सबके साथ में है। उन्होंने गलत किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैंने गलत का कभी साथ नहीं दिया है और न ही भविष्य में कभी दूंगा। वहाँ पर क्या व्यवसाय करते? मेरे कपड़े का रेडीमेड का सब काम है। किसी पार्टी को भी ज्वाइन किया हुआ है? जी। कौन सी पार्टी? बीजेपी को। बीजेपी में होने के बाद वहाँ से पलायन करना पड़ा? जी। मैं कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। अभी बच्चों का क्या होगा, अगला कदम क्या रहेगा? अब बच्चों का तो अभी 15 दिन हो गया, दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, बल्कि हमारा सामान भी उठा कर ले गए। अब ला के डाल दिया, क्या करेंगे? और भविष्य का बच्चे तो खराब हो गया, भविष्य बच्चों का खराब हो चुका है। वाकई हालत जो है बड़ी इस वक्त दर्दनाक बनी हुई है। पुरोला से जो है मुसलमानों को पलायन करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 11 परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं, जिसमें से एक परिवार हमारे साथ है। जी, 250 आदमी है जी, यानी कि वोटर है 250 लोग वोटर हैं। अभी कितने लोग वहां से जा चुके हैं? अभी करीबन 10 गरीब परिवार वहाँ से जा चुके हैं। कुछ लोगों का वहाँ पर घर भी होगा? जी, 7 मकान हैं, 2 दुकानें हैं हम लोगों के वहाँ पर। अब ये बताए चलो हम आ गए, लेकिन जिसके मकान है, दुकान है, वो क्या करेंगे? उनका क्या होगा? ये एक अहम सवाल है। और कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री है, जिनका ये नारा है सबका साथ सबका विकास, और जो व्यक्ति हमारे साथ हैं पुरोला से ये व्यवसाय करते थे, इनकी वहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी और बीजेपी पार्टी को ज्वाइन भी कर चुके हैं, क्योंकि कहना मोदी जी का सबका साथ सबका विकास। और वाकई पार्टी के अंदर जो है काफ़ी मुस्लिम लोग जुड़े हैं और जो व्यक्ति हमारे साथ है इन्होंने भी पुरजोर पार्टी को जो है बढ़ाने का प्रयास किया। कितने लोगों को जोड़ा आपने बीजेपी में? वहाँ पुरोला में 100 के 100% आदमी बीजेपी में जोड़ चुका हूँ मैं। 100 के 100%। मुस्लिम जितने थे? जितने मुस्लिम थे। तमाम मुसलमानों के लिए भी कहा जा रहा है, जो 200 से 250 लोग बताए जा रहे हैं उनको भी ये व्यक्ति बीजेपी पार्टी में जोड़ चुके हैं। लेकिन एक अहम सवाल उठता है कि वहाँ से पलायन किया जा रहा है, वहाँ पर पोस्टर चस्पा दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों से खाली कराया जाए। तो कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी संज्ञान ले और जो उत्तराखंड के सीएम हैं वो भी इन मामलों का संज्ञान ले। एक सवाल और है, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, ये तमाम वीडियो उन तक पहुंच रही हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस उनसे इतना कहना चाहेंगे भाई ये मामला संज्ञान में लिया जाए, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। ये लव जिहाद के मामले उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं, तब भी कोई उलमा हजरात का अभी तक जो है कोई बयान क्यों नहीं आया इस पर? जो गलत है उसको गलत क्यों नहीं कहा जा रहा है? देखो इसमें तो ये जो उलेमा है हमारे, देखे इस चीज को, ये तो एक ड्रामा बना दिया गया। अब आप एक साधारण व्यक्ति होकर गलत को गलत कह रहे हैं, तो अभी तक आलिमों का कोई बयान इस पर क्यों नहीं आया? उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इन लव जिहाद के मामलों पर? सर ये कुछ अभी 2 दिन में मामले क्यों आ रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं आए ये लव जिहाद के मामले? इसमें क्या झोल है? अभी 4-5 दिन में मामले आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आए बताइए? लेकिन मामला तो सत्य है ना, लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है। 2 लड़के हैं उसमें, एक लड़का हिंदू का है, एक मुसलमान का है। कभी ऐसा नहीं होगा एक लड़की 2 लड़के भगा के लेकर जाएंगे, दोनों साथ क्या गलत काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2 कभी भी ना शादी कर सकते हैं उससे, और ना ही कुछ ना निकाह हो सकता है ना फेर हो सकते 2 के। कहीं ना कहीं झोल बात में है, इसकी जांच की जाए। अभी सीएम साहब से क्या गुहार लगाएंगे? सीएम साहब से ये गुहार लगाएंगे, माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इस चीज़ की जांच कराई जाए। यानी कि ये इसमें जो असलियत सामने है वो सामने निकल कर, जो असलियत है वो सामने निकल कर है। चलिए खैर, ये वो लोग हैं जो अभी पलायन कर चुके हैं और हैं। जब मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा परिवार वहाँ से सामान उठाने गया था, ठीक है जी। एक प्रकाश डबराल करके है छाड़ा गाँव का, प्रकाश डबराल, वो एक लुंड आदमी मान के चलिए, लुंड है जिसका मतलब उसने मेरे बच्चों को धमकाया, इनको दुकान में इनके आग लगा दो, इनके माल सामान में आग लगा दो। मतलब उसका हक क्या कहने का ये बताइए, थोड़ा सा ना मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा उसने क्यों बोला है? वो एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब
दूसरे को टुकड़ा पलने वाला आदमी है जो इतनी बात बोल रहे हैं जी। ये तमाम तस्वीरें उत्तराखंड की है, जहां पर पुरोला में आपने देखा लगातार लव जिहाद के मामले पर किस तरह से लोगों के अंदर रोष प्रतिरोष है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहां से भगा दिया जाए, हटा दिया जाए। कुछ मुसलमान वहां से जा भी चुके हैं। और देखने और सोचने वाली बात यह है कि लव जिहाद के मामले पर अभी तक उलमा हजरात क्यों चुप हैं, क्योंकि जब हिंदुत्व जाग चुका है और हिंदू जागने के बाद लगातार ये मुहिम चला दी है कि पुरोला से, उत्तराखंड से या फिर जहाँ पर भी ये लव जिहाद के मामले हैं वहाँ से मुसलमानों का बाइकाट किया जाए, तो एक अहम सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों के जो रहनुमा हैं उनका अभी तक कोई इस पर बयान क्यों नहीं आया है, और आएगा तो कब आएगा, उस बयान का भी इंतजार रहेगा। क्योंकि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इस मामले की मजम्मत कर रहे हैं कि लव जिहाद जैसे मामले देश के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि लगातार सांप्रदायिकता फैल रही है लव जिहाद के मामलों पर। और हम लगातार वो तमाम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि जो लव जिहाद करते हैं, जो लोग इसमें लिप्त होते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके एवज में इस तरह के जो मुसलमान वहां पर रहते हैं, जिनका व्यवसाय है, जिनके बच्चे हैं, जो पूरी जिंदगी वहां पर लगा चुके हैं, जो बता रहे हैं कि इन मामलों से पहले जब उन हिंदुओं के साथ रहते थे तो बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, उनके साथ खाते पीते थे और उनके प्रोग्राम में शरीक होते थे, होली दिवाली में भी जाते थे, वो इनके यहाँ ईद पर भी आते थे। लेकिन ऐसी क्या नफरत फैली कि मुसलमानों के लिए जो है वहां पर पोस्टर लगाए गए कि यहाँ से मुसलमानों को भगाया जाएगा। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। गत 26 मई को थाना पुरोला पर नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही जो दोनों अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। और पुलिस ने भी जो अपहर्ता है उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। तो इस मामले में तत्काल ही जो है कार्रवाई कर ली गई थी। बट जो है इस मामले के बाद जो इस प्रकरण में जो है काफी कुछ घटनाएं हुई हैं जिले में, जिसमें एक घटना जो थी जिसमें कुछ लोगों, कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने पोस्टर चिपका दिए गए थे दुकानों पे। तो इसका जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने इसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो है हमारी जांच प्रचलित है और ये हम पता कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा की गई कार्रवाई है। उनके खिलाफ जो है हम जो सख्त कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने वहां पे एक प्लाटून पीएसी की जो है तैनाती कर दी गई है और एक्स्ट्रा फोर्स भी वहां पे तैनात की गई है, जो कि रात्रि गश्त और नाइट पिकेट लगाकर जो है प्रभावी चेकिंग की जा रही है। वहां पे किसी को भी भय का माहौल जो है बनाने नहीं दिया जाएगा। जो आबो हवा जो है पुरोला शहर की जो अमन चैन है वो पूरी तरीके से कायम है और शांति व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था जो है बनी हुई है वहां पे। उत्तरकाशी पुलिस सभी अपराधों को लेकर, विशेषकर महिला और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उनको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। पहले भी जो इस तरह के प्रकरण आए हैं उसमें जो है पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए जो है पूरी तरीके से जो है कार्रवाई की हुई है और दोषियों को विधि और कानून में निहित प्रावधानों के अधीन सख्त से सख्त जो है सजा दिलाई जाएगी। मैं सभी कानून प्रिय और सम्राट नागरिक हैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था जो बनी हुई है पुरोला शहर की, उत्तरकाशी जनपद की, जो सामाजिक सौहार्द है उसको बनाए रखें और जो है इस मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस को उचित सहयोग प्रदान करें।